पृथ्वीलोक पर वह समय था जब ऋषियों की तपस्या से अग्नि झरनों की तरह बहती थी और देवताओं की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होती थी। हिमालय के उत्तर में, जहाँ सूर्य कभी पूरी तरह अस्त नहीं होता, वहाँ था अग्निवन। वन वह वन देवताओं का नहीं, न ही मनुष्यों का था। वह अमर पुष्प का घर था। कहा जाता है, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने जब पंच तत्वों को उत्पन्न किया, तब अग्नि ने उनसे एक वचन मांगा, मुझे एक स्थान दो जहां मैं बिना भस्म किए भी जीवित रह सकूं। ब्रह्मा मुस्कुराए और कहा, तेरी ज्वाला को शांति मिलेगी केवल उस पुष्प में जो तुझसे ही जन्मेगा, परंतु जो उसे छुएगा वह या तो देव बनेगा या भस्म। यह वही पुष्प था, अमर पुष्प, जो केवल 1000 वर्षों में एक बार खिलता था और उसका सुगंध पूरे त्रिलोक में व्याप्त हो जाती थी। अग्निवन के पास एक प्राचीन आश्रम था। ऋषि रागदित्य का वह उन कुछ ऋषियों में से एक थे जो देव और असुर दोनों से संवाद कर सकते थे। उनका आश्रम सैकड़ों युगों से अग्निवन की रखवाली करता आया था, ताकि कोई अमर पुष्प तक न पहुंच सके। रागदित्य का एक ही शिष्य था, विहन, एक अनाथ बालक, जिसे उन्होंने अग्नि में गिरने से बचाया था। अद्भुत बात यह थी कि अग्नि ने उस बालक को भस्म नहीं किया, बल्कि उसकी त्वचा पर अग्नि के निशान अंकित कर दिए थे। वो विहन बड़ा हुआ, पर उसका शरीर कभी सामान्य नहीं रहा। ठंड में उसे दर्द होता, पर ज्वाला के पास आते ही उसका शरीर चमक उठता था। ऋषि रागदित्य कहते, विहन, तू अग्नि से जन्मा है, पर याद रख, अग्नि कभी केवल गर्म नहीं होती, वह जलाती भी है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आकाश में लटक रहा था, विहन ने स्वप्न देखा। एक पुष्प जो सूर्य की तरह चमक रहा था और उसमें से एक स्त्री की आवाज आ रही थी, मुझे मुक्त करो, वरना अग्नि समूचा लोग निगल जाएगी। विहन चीख कर उठा। ऋषि रागदित्य पहले से ही बाहर खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था। विहीन उन्होंने कहा, तूने अमर पुष्प का स्वप्न देखा है, क्योंकि उसका समय निकट है। विहन चौंका, क्या वह सच में अस्तित्व में है गुरुदेव? हाँ, पर याद रख, उसे पाने की इच्छा स्वयं देवता तक को भस्म कर चुकी है। अग्निवन तब खुलता है जब 3 सूर्य आकाश में एक साथ दिखे, और आज 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इधर स्वर्गलोक में भी हलचल थी। देवता इंद्र, वरुण और अग्नि स्वयं ब्रह्मा के समक्ष एकत्र हुए थे। इंद्र बोले, भगवान, असुरों को खबर मिल चुकी है कि अमर पुष्प फिर से खिलेगा। यदि उन्होंने उसे पा लिया तो देवत्व संतुलन बिगड़ जाएगा। अग्निदेव की आंखों में अजब चमक थी, पर वह पुष्प मेरा अंश है, इंद्र किसी और का नहीं। उसे न देव पा सकता है, न असुर, केवल वह जो अग्नि में जीवित रह सके। ब्रह्मा बोले, ऐसा कोई नहीं सिवाय उस बालक के जिन्हें तूने स्वयं अग्नि से जन्म दिया। इंद्र चौंका, अग्निपुत्र, वह जीवित है? अग्निदेव ने उत्तर नहीं दिया, बस आकाश में उठती हुई एक ज्वाला उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। उसी समय पाताल लोक में असुर गुरु शुक्राचार्य ने अपने अनुयायी कालकेतु को आदेश दिया, अमर पुष्प को प्राप्त करो। देवता अमर है क्योंकि उनके पास अमृत है। यदि हमारे पास अमर पुष्प हुआ तो असुर अमरत्व से भी ऊपर उठेंगे। कालकेतु, जिसकी आंखों में नीली आग जलती थी, हंस पड़ा। कहा जाता है, जो पुष्प को छूता है वो भस्म हो जाता है। शुक्राचार्य बोले, तभी तुझे भेज रहा हूँ, क्योंकि तू आधा जीवित आधा मृत है। और उस रात अग्निवन के ऊपर आकाश रक्तिम हो गया। 3 सूर्य एक साथ चमके और अमर पुष्प का समय शुरू हुआ। अग्निवन की धरती कांप रही थी। विहन ने दूर आकाश में 3 सूर्य देखे और उसकी हथेलियां जलने लगी। रागदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, विहन, अब समय आ गया है, या तो तू अपने भीतर की अग्नि को साध ले, या वही अग्नि तुझे भस्म कर देगी। अग्निपुत्र का भाग्य अब अग्निवन की ओर बढ़ चुका था, और कई देव, असुर और स्वयं अग्निदेव सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
अगले दिन जब सूरज के 3 प्रतिबिंब धीरे धीरे एक में समा रहे थे, विहन ने अपनी आंखें खोली। उसकी हथेली अब भी गर्म थी। ऋषि रागदित्य अपने ध्यान कक्ष से बाहर आए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहाँ हल्की लालिमा अब भी तैर रही थी। विहन, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज से तेरी अग्नि परीक्षा शुरू होती है। विहन ने प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। रागदित्य ने एक पुरानी मृण्मय पट्टी मिट्टी की तख्ती उठाई, जिस पर अग्नि के चिन्ह बने थे। यह है अग्नि मार्ग शास्त्र। इसे केवल वही पढ़ सकता है जो अग्नि का अंश हो। इस मार्ग में 7 द्वार है और हर द्वार एक तत्व की परीक्षा लेगा। पहला द्वार अग्नि, दूसरा द्वार वायु, तीसरा जल, चौथा धरती, पांचवा आकाश, छठा मन, सातवां आत्मा। जो इन 7 को पार करेगा वही अमर पुष्प तक पहुंच सकेगा। वहन ने यात्रा शुरू की। अग्निवन के द्वार तक पहुंचने में उसे 3 दिन लगे। रात में आग के गोले आकाश में गिरते और जमीन पर लाल पत्थर ऐसे चमकते मानो कोई प्राचीन हृदय धड़क रहा हो। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, धरती से एक आवाज आई, कौन है वो? कौन है जो अग्निवन में प्रवेश चाहता है? विहन ने सिर झुकाया। मैं विहन, ऋषि रागदित्य का शिष्य। तू अग्निपुत्र है। विहन चुप रहा। तभी उसकी हथेलियां से धुआं उठने लगा। द्वार पर बनी मूर्ति की आंखें चमक उठी और अग्निवन का द्वार खुल गया। वन में प्रवेश करते ही लपटों का सागर दिखाई दिया। पेड़ जल रहे थे पर राख नहीं बन रहे थे। विहन को लगा जैसे वह किसी जीवित प्राणी की देह में प्रवेश कर गया हो। अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह थी अग्निदेव तुषिता, अग्निदेव की शक्ति। विहन उसने कहा, अग्नि को कोई साथ नहीं सकता, केवल समझ सकता है। यदि तू इसे नियंत्रित करना चाहता है तो पहले इसे अपने भीतर पहचान। विहन ने आंखें बंद की। उसके भीतर की ज्वाला उभरने लगी। शरीर सुलझा रहा था पर आत्मा शांत थी। तुषिता ने कहा, अग्नि 2 रूप रखती है, विनाश और सृजन। जिस दिन तू इन्हें एक कर देगा, उस दिन अग्नि तेरी दासी होगी। विहन ने अग्नि के मध्य हाथ फैलाए। ज्वालाएं उसके चारों ओर घूमने लगी और एक कमल का आकार बन गया। पहला द्वार पार हो गया। विहन ने महसूस किया कि अब उसकी हथेलियां की गर्मी दर्द नहीं, ऊर्जा बन गई है। अग्निवन के भीतर आगे बढ़ते हुए वातावरण अचानक ठंडा हो गया। चारों ओर धुंध थी और हवा में फुसफुसाहट। एक क्षण में विहन को अपने चारों ओर रागदित्य, माता और बचपन की यादें दिखाई देने लगी। सब उसे पुकार रहे थे, विहन लौट आओ। विहन ने आंखें बंद की। यह भ्रम था, वायु तत्व का छलावा। तभी एक तेज आवाज आई, तू अग्नि का है पर हवा तुझे बुझा देगी। विहन ने गहरी सांस ली। उसने हवा को महसूस किया। उसमें भय था पर जीवन भी। उसने कहा, तू मुझे बुझा नहीं सकती क्योंकि मैं हवा में ही जलता हूँ। हवा में ज्वालाएं फैल गई और धुंध साफ हो गई। दूसरा द्वार भी पार हो गया। उसी समय स्वर्गलोक में अग्निदेव संदेशवाहन अर्चित ने इंद्र को सूचना दी, प्रभु, अग्निपुत्र ने पहला और दूसरा द्वार पार कर लिया है। इंद्र की आंखें चौड़ी हो गई। तो यह सच है, अग्निपुत्र जीवित है। वरुण देव ने कहा, यदि उसने अमर पुष्प पा लिया तो कोई देव उसकी शक्ति को नहीं रोक सकेगा। इंद्र ने आदेश दिया, स्वर्गीय वज्र पक्षियों को भेजो। उसे रोकना ही होगा, वरना देवता भी नश्वर हो जाएंगे। दूसरी ओर पाताल लोक में कालकेतु ने अपने सैनिकों को एकत्र किया। विहन हमारी राह का रोड़ा है, उसे अमर पुष्प से पहले पहुंचना नहीं चाहिए। उसका रक्त अग्नि से भरा है। यदि हम उसे पकड़ ले तो पुष्प के बिना ही अमरत्व पा सकते हैं। उसने हंसते हुए कहा, देव और असुर दोनों अग्निपुत्र के पीछे हैं, पर मैं उसे उसकी ही ज्वाला में भस्म कर दूंगा। विहन अब जल तत्व के क्षेत्र में पहुंच चुका था। यह जगह अग्निवन के बीच में अग्नि सरोवर कहलाती थी, जहां जल नहीं, तरल अग्नि बहती थी। विहन ने झरने के पास जाकर जल की बूंदें उठाई। वे तुरंत बाष्प बन गई और उसकी हथेली में चिंगारी चमक उठी।
उसने महसूस किया कि ये जल नहीं, अग्नि का दर्पण था जो भीतर का सत्य दिखाई दे। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसे स्वयं का दूसरा रूप दिखाई दिया, एक विशाल अग्नि से बना योद्धा जिसकी आंखें नीली थी। विवेन पीछे हटा। यह कौन? उस आवाज ने उत्तर दिया, मैं तू ही हूँ, पर वह जो भस्म बन चुका है। यदि तू आगे बढ़ा तो मैं लौट आऊंगा। सरोवर की लपटें उठी। तीसरा द्वार अब उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात्रि के अंधेरे में अग्निवन की लपटें नाच रही थी। आकाश में 3 सूर्य मध्याह्न हो चुके थे, पर धरती पर आग अब भी जीवित थी। बेहन ने सरोवर की ओर देखा और कहा, यदि मुझे देव बनना है तो मुझे पहले अपने भीतर के राक्षस को हराना होगा। और वह अग्नि सरोवर में उतर गया, जहां आग पानी की तरह बहती थी। अग्निवन के दूसरे दिन की सुबह किसी साधारण दिन जैसी नहीं थी। वितरत और उसके साथ के 5 सैनिक अब उस अग्निमय भूमि में तीन को खो चुके थे। कहा जाता था, अमर पुष्प का मार्ग रक्त पथ कहलाता है, क्योंकि वह केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जिन्होंने अपने भीतर का भय त्याग दिया हो। हवा में राख राख थी, जमीन में लावा की लकीरें। हर कदम के साथ धरती की गहराई से किसी के कहराने की आवाज उठती, जैसे यह वन स्वयं जीवित हो। वितरत ने अपने धनुर्धर मित्र कर्णिक से कहा, हम आग के बीच है, पर देखो, इस आग में भी कुछ छिपा है। यह नष्ट नहीं कर सकती, पर परखती है। कर्णिक ने उत्तर दिया, परख की ये अग्नि देवों की है, राजकुमार। मनुष्य की देह इतनी मजबूत नहीं। तभी जमीन हिली। उनके आगे एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, शुद्ध लावा से बना, जिस पर अग्नि के प्रतीक उकरे गए थे। उस द्वार पर लिखा था संस्कृत में, अहंकार अग्नि से बड़ा है, तो प्रवेश मत करना। वितरत मुस्कुराया। देवताओं के शब्द भी डराने के लिए होते हैं। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने द्वार को छुआ, एक तेज गर्जना हुई। लावा से बने उस द्वार के भीतर से एक अग्निमय रक्षक प्रकट हुआ, ज्वालासुर। उसकी देह पूरी तरह अग्नि से बनी थी, आंखें अंगारे जैसी, और उसके हाथ में था अग्निदंड। वह गर्जा, जो रक्त पथ पर चलता है, पहले अपने सत्य का उत्तर दे। तू अमरत्व चाहता है या मुक्ति? वितरत ने बिना झिझक कहा, अमरत्व। क्षण भर मौन, फिर ज्वालासुर की आंखों में तीव्र ज्वाला भड़की। तब तू देवों का विरोधी है, क्योंकि देवता मुक्ति के खोजी है, अमरत्व के नहीं। और तभी बिना चेतावनी उसने दंड उठाया। अग्नि की लहर उठी और कर्णिक चीखता हुआ गिर पड़ा। उसकी देह राख में बदल गई। वितरत उस दृश्य को देखकर क्षण भर के लिए जड़ हो गया, पर फिर उसकी आंखों में एक विचित्र दृढ़ता आई। उसने तलवार निकाली और कहा, यदि देवों की परीक्षा यही है तो मैं देवों से युद्ध करूंगा। ज्वालासुर ने पहली बार मुस्कुराया। यह उत्तर चाहता था मैं। अब तू रक्तपथ पार कर सकता है। द्वार खुल गया। भीतर से चमकीली लाल रोशनी निकली और हवा में एक दिव्य गंध फैल गई। पर जैसे ही वितरत ने भीतर कदम रखा, दूर समाधि में बैठे ऋषि श्रृंग ने अपनी आंखें खोली। उनके ओठों से केवल एक वाक्य निकला, देवपथ अब रक्त से रंगने वाला है। अग्निवन के भीतर वितरत का हर कदम अब एक अग्नि यज्ञ की भांति था। लावा की नदियां चारों ओर बह रही थी, पेड़ों की शाखाएं आग से झिलमिला रही थी, और आकाश में बिजली की तरह लाल चमके दौड़ रही थी। परंतु आश्चर्य यह था कि वितरत जल नहीं रहा था। उसके भीतर कुछ था, कोई अदृश्य शक्ति जो इस अग्नि को सहन कर सकती थी, जैसे अग्नि ने उसे पहचान रही हो। अचानक वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का वेदी स्तंभ था और उस पर रखा था अमर पुष्प। वह वही पुष्प था जिसकी खोज में ऋषि श्रृंग ने युगों तक तप किया था। उसकी 7 पंखुड़ियां, हर एक में अलग अग्नि का रंग, धीरे धीरे जल रही थी। नीचे शिलालेख पर लिखा था, जो इसे तोड़ेगा वह या तो देव बनेगा या भस्म। वितरत धीरे धीरे वेदी के पास पहुंचा। उसकी हथेली कांप रही थी, पर उसकी आंखों में लालच नहीं, एक विचित्र जिज्ञासा थी। उसने बुदबुदाया, क्या यही वह शक्ति है
देव भी छिपाते हैं। जैसे ही उसने पुष्प को छुआ, पूरा कक्ष कांप उठा। अग्नि ने मानो चेतना पा ली, लपटें चारों दिशाओं में घूमने लगी और हवा में एक स्त्री का करुण स्वर गूंजा। हे मनुष्य, तूने देवपद तोड़ दिया है। वितरत चौंक गया। उसके सामने धीरे धीरे एक अग्नि मूर्ति आकार लेने लगी, एक देवकन्या जिसकी आंखों में अग्नि और आंसू दोनों की चमक थी। मैं हूँ तपस्विनी अनला, अमर पुष्प की रक्षक। यह पुष्प किसी इच्छा के लिए नहीं, किसी यज्ञ के लिए बनाया गया था। इसे जिसने छुआ उसने देवों का नियम तोड़ा है। वितरत बोला, मैं केवल शक्ति चाहता हूँ, किसी को नष्ट करने नहीं, अपने राज्य की रक्षा करने। अनला ने स्वर में अनला के स्वर में पीड़ा थी। हर युग में यही कहा गया है और हर बार अमर पुष्प ने केवल विनाश दिया है। अब तू इसकी अग्नि का पात्र बन गया है। क्षण भर में वितरक के हाथ जल उठे, पर वह पीछे नहीं हटा। उसके चीखते हुए पुष्प को कसकर पकड़ लिया। पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। एक गर्जना, एक विस्फोट और फिर शांति। जब छुआ छुआ छठा वितरत वेदी के पास खड़ा था, पर उसकी देह अब मानवीय नहीं थी। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी, उसकी त्वचा अंगारों सी दमक रही थी। वह अब अर्धदेव बन चुका था। अग्निपुत्र वितरत, लेकिन वेदी के नीचे शिलालेख की रेखाएं बदल चुकी थी। अब उस पर लिखा था, जिसने देवत्व पाया उसने मृत्यु को जगाया। स्वर्गलोक इंद्र सभा के मध्य आकाशीय बादलों पर एक विचित्र शांति थी, तूफान से पहले की शांति। सभी देवताओं मौन बैठे थे और उनके सामने खड़े थे अग्निदेव, जिनकी अग्नि आज पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित थी। राजकुमार वितरत ने अमर पुष्प को छू लिया है। अग्निदेव की वाणी गूंजी, और अब वह मनुष्य नहीं रहा, वह अग्नि का अधूरा अंश बन गया है। वज्रपानी इंद्र ने क्रोध से कहा, मनुष्य का शरीर देवत्व का पात्र नहीं। यदि वह जीवित रहा तो अग्निवन और स्वर्ग दोनों भस्म हो जाएंगे। वरुण ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु वह दोषी अकेला नहीं। ऋषिगण ने उस पुष्प को रचा था, क्या उन्हें भी उत्तर देना नहीं होगा? मौन फैल गया। फिर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का स्वर गूंजा, नियम स्पष्ट है, जब कोई देव वस्तु मनुष्य के हाथों छू जाती है तो देवता हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु यदि वह वस्तु लोक संतुलन तोड़ दे तब हस्तक्षेप आवश्यक होता है। इंद्र ने निर्णय दिया, स्वर्ग के 5 योद्धा वितरत को रोकेंगे। यदि वह अमर पुष्प को लौटाए तो उसे मुक्ति दी जाएगी। यदि विरोध करे तो उसका अंत अग्नि में होगा। नीचे पृथ्वी पर वितरत अब अपने महल में नहीं था। वह उस वन से बाहर निकल चुका था, पर उसके भीतर एक निरंतर अग्नि जल रही थी। जब वह चलता, धरती पर उसके पैरों के निशान अंगारों में बदल जाते। जब वह बोलता, हवा में धुआं भर जाता। उसका शरीर अर्धदेव था, पर मन अब भी मनुष्य का। उसने महसूस किया कि उसके भीतर 2 शक्तियां लड़ रही थी, एक अग्नि की देवत्व और दूसरी मनुष्य की भावना। अचानक आकाश में बिजली गूंजी। 5 दिव्य योद्धा उतर आए। वज्रवीर इंद्र का दूत, दूसरा अग्निमान अग्निदेव का प्रतिनिधि, तीसरा नीलकंठ वरुण का प्रहरी, चौथा तरस्विन पवन देव का योद्धा और 5वां दिवेंद्र यमलोक का दूत। वज्रवीर ने गरजते हुए कहा, वितरत, तूने देवों की मर्यादा तोड़ी है। अमर पुष्प लौटा दे, अन्यथा स्वर्ग तेरी ज्वाला को बुझा देगा। वितरत ने अपने हाथ फैलाए और उसके चारों ओर अग्नि घूमने लगी। मैंने जो पाया है वह चोरी नहीं की, मैंने कमाया है अपनी हिम्मत से। अग्निमान ने आगे बढ़ते हुए कहा, अग्नि की शक्ति तूने धारण की है, पर अग्नि को वश में नहीं किया। जब देवत्व मनुष्य में उतरता है तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। वितरत ने गर्जना की, तो आओ देखो कौन जलता है। अचानक अग्निवन की दिशा में प्रकाश फूट पड़ा। धरती कांप उठी। पहला प्रहार वज्रवीर ने किया। आकाश से वज्र गिरा, पर वितरत ने नंगी हथेली से उसे रोक लिया।
वज्र भस्म हो गया। बाकी देव योद्धा स्तब्ध रह गए। वितरत अब केवल मनुष्य नहीं था, वह अग्निपुत्र बन चुका था और उसकी अग्नि देवताओं के वज्र से भी तीव्र थी। लेकिन उसी क्षण स्वर्ग में अग्निदेव ने आंखें मूंद ली। अग्नि अपनी उपस्थिति से बाहर नहीं रह सकती। यदि वह अग्नि जो मेरे अंश से जन्मी है संतुलन तोड़ेगी तो मुझे स्वयं उतरना होगा। आकाश रक्तवर्ण हो गया। देवों का युद्ध आरंभ होने वाला था। रक्तवर्ण आकाश अब शांत नहीं था। उसमें गर्जना, बिजली और धुएं की रेखाएं एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड युद्ध की तैयारी कर रहा हो। अग्निवन की भूमि पर वितरत खड़ा था। उसके चारों ओर स्वर्ग के 5 योद्धा अभी भी घेरे थे, पर अब उनका साहस डगमगा गया था। उनके अस्त्र पिघल चुके थे। उनकी कवच की धातु अंगारों में बदल चुकी थी। वितरत की आंखों में देव शक्ति का तेज था, लेकिन उस तेज में अहंकार की एक झिलमिलाहट भी थी, और यही झिलमिलाहट उस विनाश का संकेत थी जिसे ऋषि श्रृंग ने अपने तप में पहले ही देखा था। अचानक आकाश में एक प्रज्वलित रेखा टूटी, जैसे सूर्य ने अपनी ज्वाला पृथ्वी पर फेंक दी हो। धरती कांपी, पवन रुक गया, लावा की नदियां शांत हो गई, और फिर उस प्रकाश से एक विशाल अग्नि मूर्ति उतरी, अग्निदेव स्वयं। उनके मुकुट से ज्वालाएं निकल रही थी, देह पर लाल सुनहरी चमक, और हाथों में था अग्निदंड, वही जो युगों से स्वर्ग की अग्नि को नियंत्रित करता आया था। उनके कदम धरती पर पड़े तो पर्वतों की बर्फ पिघल गई। वितरत ने विस्मय से कहा, आप अग्निदेव? अग्निदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ अग्निपुत्र, तू मेरा ही अंश है, मेरे ताप का, मेरे तेज का, परंतु मेरे संयम का नहीं। वितरत मौन रहा। उसकी आंखों में भ्रम और गर्व दोनों थे। यदि मैं आपका अंश हूँ तो यह शक्ति मुझे आपसे ही मिली है, फिर आप मुझे रोकने क्यों आए हैं? अग्निदेव की आंखों में करुणा की लहर थी, क्योंकि अग्नि केवल ताप नहीं, तप है। अग्नि का उद्देश्य जलाना नहीं, शुद्ध करना है, और तू अब जलाने लगा है। वितरत ने गर्जना की, मैं किसी को जलाता, मैं केवल वही करता हूँ जो देवता सदियों से करते आए हैं, अपनी शक्ति की रक्षा। अग्निदेव ने अग्निदंड ऊंचा उठाया, तू भूल गया है कि शक्ति बिना मर्यादा केवल विनाश है। और उसी क्षण आकाश फट गया। अग्निदंड से निकली अग्नि की लहर सीधी वितरत की ओर बढ़ी। वितरत ने अपनी दोनों हथेलियां उठाई और उससे भी तेज ज्वाला उभरी। दोनों अग्नियां टकराई और हवा में विस्फोट हुआ। पूरा अग्निवन धधक उठा। देव योद्धा हवा में फेंके गए। पहाड़ों की चोटियां पिघलने लगी, परंतु इन दो अग्नियों के बीच कोई जीत नहीं रही, क्योंकि यह पिता और पुत्र का युद्ध था। अचानक दूर समाधि में बैठे ऋषि शृंग ने अपनी कमंडल उठाए। उसमें केवल एक बूंद जली थी, गंगा जल। उन्होंने वह जल अग्नि की दिशा में फेंका और मंत्रोच्चार किया, यंत्र अग्नि तंत्र शांति, यंत्र पुत्र तंत्र धर्म, अग्नेय नमः तामस विनाशाय। क्षण भर में आकाश की आग मृदंग पड़ी। अग्निदेव और वितरत दोनों पीछे हटे। हवा में गंध थी, राख की, परंतु उस राख में जीवित की झलक भी थी। अग्निदेव ने कहा, पुत्र तू अब चुन, देवत्व या प्रायश्चित। वितरत ने थककर कहा, देवत्व यदि उसका अर्थ अकेलापन है तो नहीं चाहिए। अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तेरा प्रथम सत्य है। अग्नि की परीक्षा पूरी हुई, पर अभी श्राप अधूरा है। और वे धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। पर जैसे ही उन्होंने अदृश्य रूप लिया, धरती के भीतर से एक नया स्वर उठा, गहरा, भयावह और अधर्म से भरा। यदि अग्नि ने मुझे मोड़ा है तो अब अंधकार बोलेगा। धरती फटी और अग्नि वन की गहराई से एक नई शक्ति जन्मी, तामसूर, अमर पुष्प के श्राप का दूसरा चेहरा। अग्निवन की धरती अब शांत नहीं रही। जहाँ कुछ पल पहले अग्निदेव का प्रकाश फैला था, वहां अब धुएं और राख की जगह काली छाया रेंगने लगी।
हवा ठंडी नहीं थी, भारी थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति का बोझ अचानक मुक्त हो गया हो। धरती के गर्भ से एक तीव्र कंपन उठा, लावा रुक गया। पेड़ जो अग्नि में जल रहे थे अब उल्टा काले बर्फ जैसे जम गए। वितरत ने देखा अग्नि का रंग अब बदल चुका था, लाल नहीं अब काला था। उसने चीख कर पूछा, कौन है वहाँ? और तभी गहराई से एक आवाज आई, मैं हूँ तेरा दूसरा रूप, अग्निपुत्र। वह अंश जिसे तूने देवत्व पाने के लिए जगाया। धीरे धीरे धरती फटी और उससे एक भयावह आकृति उभरी। वह मानव जैसी थी, पर उसके देह राख से बनी और आंखें धधकती हुई कोयले जैसी। हर सांस से धुआं निकलता, हर शब्द के साथ लपटे उठती। वह था तामसुर, अमर पुष्प का अंधकारमय अवतार। वितरत भयभीत होकर पीछे हटा, पर उसकी दृष्टि में उस प्राणी के चेहरे में कुछ परिचित सा लगा। वह स्वर फिर गूंजा, क्या तूने सोचा था कि अग्नि केवल प्रकाश देती है? नहीं, अग्नि जब बंधनों से मुक्त होती है तो वह अंधकार को जन्म देती है। वितरत बोला, तू कौन है, असुर या श्राप? तामसुर ने हंसकर कहा, मैं वही हूँ जो तेरे भीतर था। जब तूने अमर पुष्प को छुआ तो उसकी अग्नि दो भागों में बट गई। एक तेरे रूप में देवत्व बना और दूसरा मेरे रूप में अधर्म। वितरत के चेहरे पर भय और अपराध बोध दोनों थे। मैंने तो केवल शक्ति चाहिए थी, और शक्ति के साथ छाया भी आती है। तामसुर ने गर्जना की, अब यह संसार दोनों को देखेगा, अग्निपुत्र और तामसुर, और अंत में एक ही बचेगा। अचानक तामसुर की देह फैलने लगी। उसका आकार पहाड़ों जितना बड़ा हो गया। आकाश में बिजली काली पड़ गई, सूर्य का प्रकाश बुझ गया। स्वर्ग में इंद्र सभा कांप उठी। इंद्र ने कहा, यह तो वही तामसुर है जिसे युगों पहले अग्निदेव ने अग्निवन में बांध दिया गया था। अमर पुष्प ने उसकी मुंह तोड़ दी थी। वरुण बोले, अब केवल अग्नि ही उसे रोक सकती है, या वही जो अग्नि से जन्मा हो। देवगणों की दृष्टि पृथ्वी की ओर मुड़ी। वह वितरत अब अपनी अग्नि को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, पर हर प्रयास के साथ उसकी ज्वाला कमजोर पड़ रही थी, मानो तामसुर उसकी शक्ति खींच रहा हो। तामसुर ने हाथ उठाया, धरती की नदियां सूख गई, पहाड़ राख बन गए और मनुष्य भय से अपने आश्रमों में छिप गए। वह बोला, देवों ने मुझे बांधा, मनुष्य ने बुलाया, अब मैं न देव देखूंगा न धर्म। उसकी हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। पर तभी अग्निवन की सीमा पर ऋषि शुंग ने अपनी आखिरी साधना शुरू की। उन्होंने मंत्रोच्चार किया, अग्निपुत्र वितरत, अब तेरा यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि को बचाने के लिए तुझे अग्नि बनना होगा। वितरत ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। उसकी देह से प्रकाश फूट गया पड़ा। उसकी आंखें अग्निदेव जैसी लाल हो गई। यदि तामसुर मेरा अंश है तो मैं उसका अंत भी हूँ। और उस क्षण अग्नि और अंधकार एक बार फिर आमने सामने थे। एक पिता द्वार आरंभ किया गया युद्ध अब पुत्र को पूरा करना था। अग्निवन का आकाश लाल और काला दोनों रंगों में विभाजित था। जहां वितरित खड़ा था वहां से चारों ओर की धरती धधक रही थी। तामसुर का आकार पहाड़ जितना विशाल था और उसकी हंसी से ही आग और भूकंप दोनों उत्पन्न हो रहे थे। वितरत ने अपने हाथ फैलाए। उसकी देह अब केवल अर्धमानव नहीं रही थी, वह अग्निपुत्र अग्निदेव का सजीव अंश पूरी ज्वाला में लिप्त था। तामसुर ने गर्जना की, आओ अग्निपुत्र, दिखाओ कि तेरी ज्वाला मुझसे अधिक शक्तिशाली है या नहीं। और जैसे ही उसने शब्द पूरा किया, दोनों की अग्नियां टकराई। ज्वालाएं भयंकर भिड़ गई। वितरत की अग्नि लाल और सुनहरी थी, जो जीवन और ऊर्जा का प्रतीक थी। तामसुर की अग्नि काली और धूमिल, जो विनाश और अंधकार का रूप थी। उनकी भिड़ंत से
आग के तूफान उठे, पेड़ उखड़ गए और आसपास की नदियां भस्म में बदल गई। वितरत ने अपने भीतर गहरी सांस ली। यदि मैं इसे नियंत्रित नहीं करूंगा तो पूरा अग्नि वन नष्ट हो जाएगा। वह अपने हृदय से मंत्रोच्चार करने लगा। ऋषि शृंग द्वारा दिए गए मंत्र, अग्नि शुद्धि, अग्नि शक्ति, अग्नि संतुलन। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, लाल और सुनहरी अग्नि तामसुर की काली ज्वाला में धुल गई। पर तामसुर भी पीछे नहीं हटा। वह भीतर से विरोध कर रहा था और उसकी हंसी अब भयावह हो गई। स्वर्ग से अग्निदेव का तेज प्रकाश अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में करुणा और कठोरता दोनों झलक रहे थे। पुत्र, केवल शक्ति से विजय नहीं मिलती, संयम से ही अग्नि का सार मिलता है। अग्निदेव ने एक हाथ से अग्निदंड उठाया। संपूर्ण अग्निवन में तेज ध्वनि गूंजी। यदि पुत्र नहीं थमेगा तो देवता स्वयं उसे रोकेंगे। पर वितरत ने दृढ़ता से कहा, मैं पिता का अंश हूँ, पर मेरा युद्ध मेरा है। और तभी उनके और तामसुर के बीच अग्नि का चक्रवात बन गया। ज्वालाएं आकाश तक उठी, ध्वनि से पहाड़ कांपने लगे और दूर दूर तक रोशनी और अंधकार के रंग फैल गए। वितरत ने अपने हृदय में अपनी मानवता और अग्निपुत्र का संतुलन पाया। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी अग्नि को अपने भीतर केंद्रित किया। यदि मैं विनाश को रोकना चाहता हूं तो अंधकार को भीतर से स्वीकार करना होगा। तब हुआ आश्चर्य। तामसुर धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगा। अंधकार और प्रकाश मिलकर एक संतुलन अग्नि बन गए। ज्वालाएं शांत हो गई। आकाश का लाल और काला रंग धीरे धीरे सोने और नीले में बदल गया। वितरत खड़ा था। सभी नष्ट होते हुए भी सुरक्षित थे। अग्निवन फिर से जीवित हो गया और तामसुर अब वितरत का भाग नष्ट नहीं बल्कि संतुलन शक्ति बन गया। अग्निवन की ज्वालाएं अब शांत हो चुकी थी। धरती पर लाल और काले रंग की राख नहीं थी, केवल सुनहरी रोशनी और हल्की धुंध बची थी। वितरत खड़ा था। उसका शरीर अब अर्धदेव के रूप में, पर आंखों में मानवीय करुणा और विवेक भी था। तामसुर उसके भीतर समा गया था। अब वह विनाश नहीं, संतुलन का प्रतीक था। वितरत ने देखा, वेदी पर अमर पुष्प अब वैसे ही लिख रहा था जैसे पहले था, लेकिन अब उसका प्रकाश केवल उसकी आभा नहीं बल्कि अग्नि और अंधकार का संतुलन तेज बन चुका था। तभी ऋषिरंग का स्वर गूंजा, अमर पुष्प केवल उस जीव की परीक्षा लेता है जो अग्नि और अंधकार दोनों को अपने भीतर स्वीकार कर सके। जो केवल शक्ति चाहता है वह भस्म होता है, जो संयम और विवेक दिखाता है वह देव बनता है। वितरत ने कहा, तो यह पुष्प केवल देवत्व देने वाला नहीं है, यह संतुलन का सूत्र है। ऋषि शृंग ने हंसते हुए उत्तर दिया, सही, यही कारण है कि वर्षों तक यह छिपा रहा। जो इसे तोड़ेगा वह न केवल अमरत्व पाएगा बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों की समझ भी पाएगा। वितरत ने अपने हाथों से पुष्प को उठाया। जैसे ही उसने छुआ, पुष्प का प्रकाश उसके शरीर में समा गया। अग्नि और अंधकार, देवत्व और मानवता सब एक हो गए। उसने महसूस किया, अब वह न केवल शक्ति का अधिकारी था बल्कि विवेक और करुणा का भी रक्षक था। तभी आकाश में इंद्र और स्वर्गीय देव की दृष्टि पड़ी। वे सब शांत थे, पर उनके हृदय में गर्व झलक रहा था। इंद्र ने कहा, यह मनुष्य नहीं, यह अग्निपुत्र है, जिसने देवत्व पाने के लिए विनाश नहीं चुका बल्कि संतुलन को अपनाया। वितरत ने धीरे से पुष्प को वेदी पर वापस रखा। अमर पुष्प किसी के लिए कब्जा नहीं, यह केवल उसी के लिए खिलता है जो अपने भीतर संतुलन पा सके। वितरत अब अग्निवन का रक्षक बन गया। तामसुर उसका भाग था, विनाश नहीं बल्कि उसकी शक्ति का नियंत्रण। अग्निवन फिर से सुरक्षित था, पर अब इसे केवल एक शाश्वत रहस्य के रूप में देखा जाएगा। ऋषि शृंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वितरत, तूने देव और मानव दोनों को दिखा दिया कि शक्ति केवल तब मूल्यवान होती है
जब वह विवेक और संतुलन के साथ हो। और इसी क्षण अग्निवन की सीमाओं से दूर पहाड़ और नदियां फिर से सामान्य दिखने लगी। मानव, देव और अग्निपुत्र तीनों की दृष्टि अब संतुलन में थी।